होंगे बड़े धनी, नहीं रहेगी कोई कमी। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सीरीज। मित्रों आज मैं बात करूंगा कन्या राशि के जातकों के लिए जब सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य नारायण भगवान आपके दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 15 जून से 15 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। तो किस प्रकार से कन्या राशि के जातकों को शुभ प्रभाव सूर्य नारायण भगवान का मिलने वाला है, और साथ में आप ही के राशि के स्वामी जो बुध हैं आपके कर्म भाव में विराजमान होकर के यह राजयोग निर्मित कर रहे हैं, और साथ में जो शुक्र हैं वह आपके भाग्येश और धन भाव के परिवार भाव के स्वामी होकर के योग कारक की स्थिति में दशम भाव में विराजमान है। तो यह जो तीन ग्रहों की तिकड़ी है, इन त्रिदेवों के फल स्वरूप फल के बल पर आप बहुत कुछ करने जा रहे हैं एक महीने के अंतर्गत। मित्रों जैसे मैंने पहले बताया, होंगे बड़े धनी, नहीं रहेगी कोई कमी। जब आपके कर्म भाव में सूर्य नारायण भगवान आ गए हैं और आपके व्यय होते हैं, व्यय भाव के स्वामी होते हैं, खर्चे के भाव के स्वामी होते हैं, जो आपके एक्सपेंसेज हैं उन भाव के स्वामी कर्म भाव में, अर्थात वह कर्म का व्यय कराएंगे, आपके कर्म का सकारात्मक व्यय कराएंगे। जो भी आप एफर्ट्स लगाएंगे उन एफर्ट्स में आप कामयाब होंगे, और इतनी कमर तोड़ आप मेहनत परिश्रम पुरुषार्थ करने वाले हैं। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होने वाली है इस एक महीने के अंतर्गत। मित्रों सबसे पहले बात वही सूर्य नारायण भगवान की करूंगा, लेकिन कर्म आपका कैसा होगा? आपके पुरुषार्थ के द्वारा कर्म होगा। आपके घर परिवार का आप कर्म करेंगे, घर परिवार से लाभान्वित होंगे और पुरुषार्थ का कर्म करेंगे। पुरुषार्थ छोटे भाई बहन पड़ोसी जितने भी नियर एंड डियर हैं, जो अभी आपके रेडियस में आते हैं, उन सब का भलाई का काम आप सोचेंगे, उसको करेंगे, उससे आप लाभान्वित होने वाले हैं। उस कर्म को करके उसके बल पर आप बड़े धनी होने वाले हैं। किसी भी प्रकार की कमी रहने वाली नहीं है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी काम को करते हैं, उसका जो एक आत्मिक संतोष होता है, आत्मसंतुष्टि होती है, उसका बहुत बड़ा लाभ, उससे बड़ा कर्म कोई हो नहीं सकता है। और अब सूर्य नारायण भगवान जब दशम भाव में गए हैं 15 जून को आपके कार्य क्षेत्र में, तो वह पहले मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे 15 जून से 21 जून तक। यह नक्षत्र होता है मंगल का, मंगल से संबंधित राशि, अर्थात आपके अष्टम भाव में मंगल की राशि मेष राशि है। अष्टम भाव से संबंधित आपको जो कॉन्फिडेंस है वह आपको निर्मित करके देंगे, आपका कॉमन सेंस निर्मित करके देंगे। आपको तथ्यों को, बातों को समझने की परख होगी, तर्कों को देने की आपके अंदर एक सामर्थ्य आएगी। और आप यदि शेयर मार्केट से संबंधित कोई कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ इस महीने होने वाला है, अर्थात इन 30 दिनों में 15 जून से 15 जुलाई तक। यदि आप किसी भी कार्य में असफल हो गए थे, वह सफलता आपको आपके कार्य के बल पर सूर्य नारायण भगवान देने वाले हैं। और मृगशिरा मंगल से संबंधित दूसरा नक्षत्र होता है, दूसरी राशि होती है वृश्चिक राशि, वह तृतीय भाव, अर्थात पुरुषार्थ पराक्रम, यह आपका सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है 21 जून तक। इसमें जो भी आप निर्णय कर लेंगे, पुरुषार्थ कर लेंगे, परिश्रम कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, उसका शुभ परिणाम आपको मिलने ही मिलने वाला है। तो इसलिए आपका राजयोग उसमें फिर निर्मित होता है। 22 जून से 5 जुलाई तक सूर्य नारायण भगवान करेंगे आद्रा नक्षत्र में प्रवेश। यह आद्रा नक्षत्र राहु से संबंधित नक्षत्र है, अर्थात आपके सप्तम भाव में राहु का गोचर हो रहा है कन्या राशि के जातकों के सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव से संबंधित आपको रिजल्ट देंगे सूर्य नारायण भगवान इन 12-13 दिनों में, 22 जून से 5 जुलाई तक। तो आपकी जो पार्टनरशिप वाले काम हैं उनमें आपको सफलता मिल सकती है। जो आपके पति पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव हो गया है राहु के गोचर के कारण, तो राहु को यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान न्यूट्रल कर देंगे और आपके पति पत्नी का जो प्रेम भाव है एक
अंतरंग संबंध हैं वह स्थापित हो सकते हैं। इस बीच में यदि आपके विवाह की बातचीत कहीं चल रही थी, वह रिजल्ट तक उसके रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रही थी, आपने उच्चतम शिखर तक सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी, तो इस बीच में आपके शादी विवाह के भी संबंधों की बात हो सकती है, उसमें सफलता आपको मिल सकती है। और साथ में यह आपके जो दैनिक रोजगार हैं उनसे संबंधित भाव भी है। दैनिक रोजगार में आपको एक नया उत्साह होगा दैनिक रोजगार करने में, और दैनिक रोजगार से आपको जो इनकम रेवेन्यू जनरेट होगा उससे आपके डिजायर्स, आपके जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी, मनोवांछित फल आप प्राप्त कर पाएंगे। अब सूर्य नारायण भगवान 5 जुलाई से 15 जुलाई तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र अर्थात वही सप्तम भाव से संबंधित सारे डिजायर्स आपके कंप्लीट होंगे। पति पत्नी में सौहार्द, पार्टनरशिप के कार्य में सफलता और दैनिक रोजगारों में सफलता, और उससे इनकम जनरेट आप कर पाएंगे। दूसरा भाव होता है आपका चतुर्थ भाव। शुभ भाव में, शुभ भाव से संबंधित जितने भी आपके हाथी घोड़ा, भूमि भवन, वाहन, मकान, बंगला, यह सब आपको मिल सकता है। इसमें आप एफर्ट्स लगाएंगे, इसमें आपको सफलता मिल सकती है। और माता जी का सुख भी आपको मिलेगा। माता जी का स्वास्थ्य यदि खराब रहा था बीच में तो स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। प्राइमरी शिक्षा यदि आप विद्यार्थी हैं, प्राइमरी शिक्षा स्कूलिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, अच्छा आपको स्कूल मिलेगा। यदि आप प्राइमरी शिक्षा पास आउट कर चुके हैं तो आपको अच्छा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट मिलने में सफलता मिल सकती है। आप एफर्ट्स लगाएंगे, एफर्ट्स आपकी सफलता में बदल सकते हैं। अब बात करता हूँ जो शुक्र हैं, शुक्र आपके भाग्येश और कर्म भाग्येश हैं, साथ में आपके परिवार, धन, कुटुंब, परिवार के स्वामी होकर के वह भी कर्म भाव में विराजमान है। अर्थात आप अपने घर परिवार से संबंधित कार्यों में संलग्न रहेंगे, ईमानदारी से, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से आप अपने घर के कार्यों को निपटाएंगे। और साथ में घर परिवार में कोई डिस्प्यूट चल रहा था वह भी आपके आकर्षण, आपकी वाक्पटुता, आपकी सोच समझदारी से वह भी सॉल्व होगी, और आप चहेते बन जाएंगे अपने परिवार की। जो एक निष्क्रियता का भाव आपके अंदर बहुत लंबे समय से आ रहा था, वह निष्क्रियता सक्रियता में परिवर्तित होने वाली है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान के संपर्क में शुक्र के आने से शुक्र भी ऊर्जा से भरे हुए हैं, भरपूर हैं, तो आपको घर परिवार से संबंधित कोई शिकायत रहने वाली नहीं है, आपको भी नहीं रहेगी, आपके परिवार को भी आपसे रहने वाली नहीं है। शुक्र आपके भाग्येश होकर के दशम भाव में विराजमान है, तो यह एक राजयोग निर्मित करते हैं। यदि आप जॉब सर्च कर रहे थे, जॉब मिल सकती है। जॉब के जो भी इंटरव्यूज वगैरह आप दे रहे थे उनमें आप पास आउट नहीं हो रहे थे, वो पास आउट हो सकते हैं, और आप कार्य क्षेत्र को एक नए सिरे से उसमें उसका आरंभ कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अद्भुत लाभ उसमें मिलने वाला है। यदि आप पहले से नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो और अच्छी नौकरी आपको दूसरी जगह मिल सकती है। कार्य क्षेत्र, व्यवसाय परिवर्तन का भी आपका समय आ रहा है, स्थान परिवर्तन का भी समय इस बीच में बन सकता है। जब सूर्य के साथ बुध और शुक्र का 15 दिनों के लिए त्रिग्रही योग बन रहा है, यह त्रिग्रही योग किसी चमत्कार से कम नहीं है। तभी तो लिखा है होंगे बड़े धनी, नहीं रहेगी कोई कमी। जब आपका आपके अंदर का जो छुपा हुआ एक एनर्जी लेवल है वो जब सामने आएगा, प्रस्फुटित होकर के आएगा, तो तब आपको बड़े कार्य करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, नियंत्रित कॉन्फिडेंस से, एक आत्मविश्वास से आप लवरेज रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। यह राजयोग निर्मित होता है। और साथ में जो बुध हैं, बुध तो राजयोग निर्मित कर ही रहे हैं। दो ग्रह आपके राजयोग निर्मित कर रहे हैं। कौन? बुध और शुक्र। जो शुक्र हैं भाग्येश होकर के राजयोग निर्मित कर रहे हैं, आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और वहीं पर
जो शुक्र हैं वह दशम भाव में राजयोग, और बुध स्वयं कर्मेश होकर के वहाँ विराजमान है, आपके राशि के स्वामी होकर के विराजमान हैं। तो यह जो दो ग्रह हैं यह सूर्य से प्रकाशित होकर के, जागृत होकर के वहाँ पर आपको कार्य करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। और इस बाध्यता में सूर्य नारायण भगवान ग्रह सोने पर सुहागा लगा रहे हैं, चार चांद लगा रहे हैं। वह आपके एक्सपेंसिव भाव के, व्यय भाव के स्वामी हैं। तो यात्राएं भी, वह बहुत यात्राएं भी कराएंगे, और यात्राएं भी आपके सकारात्मक रही। कोई भी आप विजिट कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है, और साथ में आप धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, और आप धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और धार्मिक यात्राओं पर, तीर्थ यात्राओं पर आपके खर्चे भी इसमें हो सकते हैं। तीर्थ यात्राओं की प्लानिंग जो आपकी पहले से बनी हुई है उसमें एक नकारात्मक जो बात है वह भी आ सकती है, लेकिन फिर भी आप अपने उस यात्रा जो आपसे ने पहले से संकल्पित की हुई है उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे और उस यात्रा को कर पाएंगे, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और वह यात्रा इन 15 दिनों में जो यात्रा आप करेंगे वह यात्रा आपकी अविस्मरणीय रहेगी, और ताउम्र जिंदगी भर, लाइफ टाइम आपको याद रहने वाली है। इतनी सकारात्मक, इतनी हेल्पफुल वो आपके जीवन के लिए होने वाली है। मित्रों, यदि आपकी सूर्य नारायण भगवान अष्टम और द्वादश भाव में विराजमान हैं जन्म कुंडली में, और नीच के हैं अर्थात द्वितीय भाव में हैं, तो आप रोज प्रातःकाल निद्रा, आलस्य, प्रमाद का त्याग करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें, जल अर्पित करें। इससे आपकी नकारात्मक एनर्जी दूर होगी, और आपकी आंखों की रोशनी, जो दृष्टि है वह भी बाधित नहीं होगी। आपका जो एक दृष्टि दोष आ गया है, आई साइट वीक हो गई है, वह भी मजबूत होगी। और सभी लोगों को सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने से कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और शरीर भी ऊर्जान्वित होता है, और एक शक्तिमान उसमें निखार आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।